हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। ये देख सकते हैं आप रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 20 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के बायलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश 40 प्रश्न 100% रियल प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चाहे तो आप कंफर्म कर सकते हैं, वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये सभी प्रश्न रियल हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, किस प्रकार से हार्ड प्रश्न पूछे गए हैं, किस प्रकार से ईजी प्रश्न पूछे गए हैं, ये आज आपकी इस वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना बिना किसी डाउट के। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ट्राइबल एरिया। मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातीय क्षेत्रों के विशेष प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 244 जो कि है आर्टिकल है, ये जो कि संबंधित है। यहाँ पास एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत छठी अनुसूची वाले राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आते हैं। ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। आर्टिकल 244 प्रोवाइड स्पेशल प्रोविजन फॉर द गवर्नेंस ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। It covers 6 scheduled states like Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। क्लियर है? चलो सेकंड क्वेश्चन है, वो एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ टू द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। मतलब भारत में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, पूछा गया था। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो कि है दिलाता है भारत के राज्यपाल को शपथ। ये देख सकते हैं, राज्यपाल को शपथ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं होते हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। कानून के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण से संबंधित है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्लियर। अनुच्छेद 14 हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। धर्म, जाति, लिंग का जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भेदभाव को निषेध करता है। आर्टिकल 14 इंश्योर क्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इट प्रोहिबिट्स discrimination of the basis of caste, religion, gender and birthplace। क्लियर। अगला प्रश्न है, which state are covered under the 6th schedule of the Indian Constitution। भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है। मैंने पहले बताया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पे। ठीक है, तो इसका जो PDF है ना आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जाके ज्वाइन कर सकते हो आप। एक साथ में सभी जो कि है थर्ड शिफ्ट के साथ डाल देता हूँ। इन विच ईयर वॉज IPC सेक्शन 498A इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाट डज इट डील विथ। यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498A कब लागू की गई और यह किससे संबंधित है। देखिए, वर्ष 1983 में यह महिलाओं के साथ वैवाहिक जीवन में होने वाली क्रूरता से संबंधित है। देख सकते हैं IPC 498A पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न को रोकने के लिए लागू की गई थी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, हु डिफेक्टेड द विजयनगर एम्पायर। वो डिफेक्टेड द विजयनगर एम्पायर इन द बैटल ऑफ तालीकोटा। मतलब तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया, तो दक्कन सल्तनतों के गठबंधन ने हराया, अलायंस ऑफ डेक्कन सल्तनट्स। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 1565 की तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य के दक्कन सल्तनतों, ठीक है, के संयुक्त बल ने पराजित किया। यह साम्राज्य के पतन का कारण बना। ठीक, ये देख सकते हैं, विच बिलाटेरल नेवल एक्सरसाइज इन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच कौन सा द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ या फिर होता है, तो वरुण। आपको पता होना चाहिए, वरुण होता है। वरुण नौसैनिक अभ्यास 1993 में भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ाना है। ठीक है, किसको बढ़ाना है, इनहेंसिंग मैरीटाइम कॉरपोरेशन। ठीक,
चलो, जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ वो 100% रियल है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो भाई अच्छे से करके जाना, आपके लिए हेल्प करेगा। What was the major economic challenge introduced in India 1991 रिफॉर्म? 1991 के आर्थिक सुधार में भारत में मुख्य परिवर्तन क्या था? तो लाइसेंस राज और परमिट राज का अंत हुआ, ऑब्युलेशन ऑफ लाइसेंस राज एंड परमिट राज। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, 1991 की नई आर्थिक नीति से निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश के लिए रास्ता खुला। भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया, जो भी है, ठीक। अगला है, हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया? भारत में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, वे राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और केंद्र सरकार की सलाह पर काम करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, ठीक है। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन साउथ अमेरिका? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? क्या है आपकी? माउंट अकोकागुआ, जिसकी जो कि ऊंचाई है वो कितनी है? 6961, ठीक है, 6961 मीटर। यह एडिज पर्वत श्रृंखला में अर्जेंटीना में स्थित है। इसकी ऊंचाई 6961 मीटर है। ओके ओके ओके। अगला प्रश्न देख सकते हैं, व्हाट डज द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ? संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा की सीटों की संख्या निर्धारित की गई है, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं दूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा। अगला है, व्हाट प्रिजर्वेटिव इज कॉमनली यूज्ड टू कीप्स पिकल्स फ्रेश? यानी कि अचार को खराब होने से बचाने के लिए कौन सा संरक्षण प्रयोग किया जाता है? सिरका, विनेगर जिसको हम बोलते हैं, प्रयोग किया जाता है। सिरका एक अम्लीय पदार्थ है जो बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, अचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। ओके, अगला प्रश्न है, डूरिंग शाहजहां रूल व्हाट वर विलेज कॉल इट? मतलब शाहजहां के शासनकाल में गांवों को क्या कहा जाता था? तो मौजा और देह। मोजा कहा जाता था, मोजा पैर में पहनने वाला मोजा, ठीक है, मौजा और देह कहा जाता था। तो इसको समझ सकते हैं ऐसे, शाहजहां के समय गांव प्रशासनिक इकाइयों के रूप में मौजा और देह कहा जाता था। ओके 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 ओके। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14, रिसेंटली व्हाट रिकॉर्ड वाज सेट बाय नीरज चोपड़ा? हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया? तो भाई 90.3 मीटर भाला फेंक का रिकॉर्ड बनाया, जो कि है नीरज चोपड़ा ने। आज पता होना चाहिए आपको, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में 90.3 मीटर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया और दूसरा स्थान प्राप्त किया। ओके, क्लियर। दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं आपको जितने भी एग्जाम होते हैं सब का एनालिसिस कराऊंगा बेक ऑफ। आप इसमें ज्वाइन करके रह सकते हैं, आपके लिए हेल्प होगा। ओके, सिंपल सी बात है ना। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस? भाई कई 100 बार बता चुका हूँ, 100 बार इस चीज़ को। विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन कौन सी संस्था करती है? टेरी करती है, TERI, यानी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट करती है, पता होना चाहिए। टेरी ऊर्जा, पर्यावरण और सतत विकास पर विश्व सम्मेलन आयोजित करता है। ओके, मैं इंग्लिश में बताऊंगा ना तो वीडियो 50 मिनट की बनेगी, इतने सारे प्रश्न हैं मेरे पास। तो थोड़ा से आप कॉर्पोरेट करिए। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे? मतलब 2025 के विश्व वन्य जीव दिवस का थीम क्या था? ये वन्य जीव दिवस का थीम क्या था? वाइल्ड लाइफ एंड पीपल इन्वेस्टिंग इन अवर फ्यूचर। इस थीम का उद्देश्य लोगों को वन्य जीव संरक्षण और भविष्य में निवेश की ओर जागरूक करना है। अगला प्रश्न है, हरभजन सिंह इज एसोसिएट विथ विच पॉलिटिकल पार्टी? मतलब हरभजन सिंह किस राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं? आम आदमी पार्टी, आपकी पार्टी से जुड़ी हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, हरभजन सिंह को 2022 में आम आदमी पार्टी के लिए राज्यसभा सदस्य के लिए चुना था, 2022 में। ओके भैया, अगला प्रश्न है, व्हाट वाज द प्रचंड प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 हेल्ड? प्रचंड प्रहार सैन्य अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? ये पूछा गया अरुणाचल प्रदेश में। ये देख सकते हैं, यह अभ्यास 25 से 27 मार्च 2025 को पूर्वी कमान के तहत आयोजित हुआ था। इसमें थल सेना, वायु सेना दोनों शामिल थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा